प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम को आप लोग सिर्फ कंसिस्टेंटली देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि कमेंट्स भी कर रहे हैं। और जब हमें ये जानने में आता है कि आप लोग डीपली रेवलेशन को पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है। आज भी सेट में ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैंडर्स मिनिस्ट्रीज आए हैं। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। बड़ी खुशी की बात इसमें यह है कि लगातार हमारे जो श्रोता है इसको देख ही नहीं रहे, बल्कि सवाल भी कर रहे हैं। और इसके कमेंट्स के बारे में आपका क्या नजरिया है? जब मैं इसे एक एंगल से देखता हूँ, जब हमने शुरू किया था तब से दर्शकों की गिनती Depth तो जो सच है। में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई है। उनकी गहराई बढ़ गई है। उनके कमेंट्स भी आप देख सकते हैं कि किस हद तक उनका पढ़ना बढ़ा है। समझ रहे हैं वो कैसे सवाल पूछते हैं। जब हम ये सब देखते हैं तो वचन की गहराई में जाना, समझना, ये बहुत अच्छी बात है। उसी के लिए प्रभु ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और उसके परिणाम अपनी आंखों से देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी जी है। हाँ, और उसके अलावा मेरे इसमें मैं इस क्या एंगल से देखता हूँ कि बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं टेलीविजन में, लेकिन रेवलेशन के बारे में बहुत ही कम है। और वो भी हमारे ओन लैंग्वेज में, हमारे ओन भाषा में। एज इंडियंस जब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे जो कंटेंट जो ग्लोबल हो रहे हैं, तब ये सोचकर कितने डिटेल से प्रभु ने हमें तैयार किया है, तो ये बहुत ही खुशी ये होती तो है। उसकी कृपा है। देखिए, बहुत से कंटेंट इंग्लिश में ही Correct. हैं, लेकिन उसका अनुवाद करके हिंदी में लाने के लिए केवल कुछ ही हैं। प्रकाशित वाक्य पर अच्छी कमेंट्रीज हैं, लेकिन वो हिंदी में तो बहुत ही कम आए हैं। यानी ऐसे इसमें अगर परमेश्वर हमें किसी तरह अवसर देते हैं, हमारे मातृभूमि से जब जब वो हमें लेकर चलते हैं तो उसके साथ फाटक भी खोलते जी हाँ। हैं। आज बहुत से लोगों के पास ये है, लेकिन ले जाने का रास्ता नहीं है। मैं ऐसी समझता हूँ, केवल मेरे पास नहीं है, बहुत से सबके लोगों पास। के पास है, लेकिन उनके पास खुला रास्ता नहीं है। जब रास्ता खुलेगा तो वो भी इसे लेकर आएंगे, ये मैं मानता जी हूँ। हाँ। देखिए, इस रेवलेशन सीजन 2 को अगर आप देखें तो लगातार हम इसे डीपली कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 9। जी। और चैप्टर 9 में हम तुरही के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इन तुरहियों के बारे में डीपली जानने से पहले रेवलेशन चैप्टर 9 में 13th वर्स से हम देखेंगे जी आज, हाँ। क्योंकि इसमें हम स्पेसिफिकली ट्रम्पेट्स के बारे में देख रहे हैं। लेकिन आगे इसके बारे में बात करने से पहले एक सवाल है। यहाँ पर यूहन्ना फिर से वही लिख रहे हैं, और यही जॉन चैप्टर 9 में आप देखेंगे तो एक घटना होती है। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं छोटा करके पूछूंगा। अब हमेशा कहते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए बहुत समय लगेगा, कहते हैं। जॉन चैप्टर 9 में एक ब्लाइंड मैन है। तो यहाँ वो जो ब्लाइंड मैन जो है वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। प्रभु खुद क्राइस्ट उस ब्लाइंड मैन से मिलकर उन्हें हीलिंग देते हैं। तब एक सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि ये जो है ये जन्म से ही अंधा है, तो इसके किसके पाप का ये नतीजा है? ऐसा एक सवाल है। क्या उनका पाप है, उनके माता पिता का पाप है? तब क्राइस्ट खुद कहते हैं कि ये किसी का किया पाप नहीं है, ये मेरी महिमा के लिए मैंने किया है। ऐसा एक एक्सप्लेनेशन देकर उन्होंने जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में एक छोटा सा एंगल है। ये रेवलेशन से संबंधित एक सवाल है। उस 4th वर्स में, जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 में, वो इंग्लिश में है। आप बाद में उसे हिंदी में आप पढ़िएगा। वी मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम हु सेट मी एज लॉन्ग एज इट इज डे, नाइट इज कमिंग वेयर नो वन कैन वर्क। हिंदी में कैसा लिखा है ब्रदर? जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जी हाँ। अब मेरा सवाल यह है कि यूजुअली आजकल आईटी कंपनी में रात को काम कर रहे हैं। आजकल तो डे नाइट का कोई डिफरेंस ही है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आप अगर सोचे तो भी काम नहीं कर सकते, ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर नोवा रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेवलेशन को भी यूहन्ना ने ही लिखा था, और यहाँ पर भी वही लिखे हैं। तो सोचा तो भी काम नहीं कर पाएंगे। इसका और 9th चैप्टर रेवलेशन का क्या संबंध है? यही सवाल है। अभी आपने जो पूछा है कि प्रकाशित वाक्य में क्या संबंध है, ये जो अध्याय 9 है वो तो अध्याय 8 का लिंक है। क्योंकि रात आएगी जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। अब इसका क्या अर्थ है? उसके आगमन के पहले, जिसे क्लेशकाल कहते हैं, क्लेशकाल 7 साल का होगा कहते हैं, ट्रिबुलेशन पीरियड। उसमें पहले 3.5 साल क्लेशकाल, फिर दूसरे 3.5 साल को महाक्लेशकाल कहते हैं।
पहले 3.5 साल कुछ लोग विश्वास में आएंगे, दूसरे 3.5 साल जो है वो केवल यहूदियों के लिए ही होंगे। तो ये जो समय है ये काम न करने का समय है। यानी देखिए, इस समय हम सुसमाचार बताते हैं और हम लोग तो कैंपेन करते हैं, अद्भुत वचन बताते हैं। ये सब नहीं करने का समय आ रहा है। यानी सुसमाचार नहीं बता सकते हैं, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ये समय आएगा तो ही। भी नहीं कर चाहे सकते। तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब देखिए, लगभग 100 साल के पहले या 60 साल के पहले पोलैंड में, रोमेनिया में, रशिया में कम्युनिज्म जो है वो तो सत्ता में आ गया, कलीसियाएं बंद की गई, रिचर्ड वुमरान जैसे कई लोग जो हैं वो तो जेल में डाल दिए गए। तो उस समय में देखा जाए तो कुछ भी कार्य नहीं किया गया, वो कुछ नहीं कर पाए, चर्च नहीं चला पाए। आज भी बहुत से देशों में ऐसा है, अंडरग्राउंड चर्च हैं, अभी भी कई देशों में ऐसे हालात हैं। तो यही काम न करने का समय है, यही समय जब रात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यीशु जो बता रहे हैं वो प्रकाशन है। प्रकाशित वाक्य के समय के बारे में कहा, प्रकाशित वाक्य के समय काल के बारे में बता रहे हैं, वो क्लेश काल के बारे में बता रहे हैं, ऐसे समय में जब कोई काम नहीं कर पाएगा। आप इसके बारे में जरा सोचिए। एक तरफ तो आत्मिक रूप में बनाया गया एक बड़ा डिक्टेटर जिसे एंटीक्राइस्ट कहते हैं, वो मसीह के खिलाफ हो जाता है और दुनिया पर शासन करता है। तो उस समय मसीह संदेश और मसीह सभाओं को किसी तरह से चलाया नहीं जा सकता है। यह आत्मिक रूप में है। यही नहीं, हमने 8वें अध्याय में देखा है 4 तुरहियां फूकी गई, एक एक के बाद प्राकृतिक आपदाएं आई। जने देखिए, आकाश से खून भरे ओलों की वर्षा, और फिर आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़, तीसरे में आग के जैसे जलते हुए तारे, और चौथे में सूरज, चांद और तारे की 1/3 जो है वो तो नाश की गई। सामान्य रूप में सुनामी आ जाए तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। एक सोलार सुनामी क्रॉस हो जाए, करीबी दिनों में हमने देखा है कि सोलार सुनामी क्रॉस हुई तो लगभग 40 सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट का नुकसान हुआ तो संचार सुविधा पर असर पड़ता है। ऐसे ही जब पूरी दुनिया में कुछ होता है तो कोई काम नहीं कर पाएगा, चाहे तो भी काम नहीं कर पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। एक तरफ से आत्मिक है यानी कि क्लेश काल है, दूसरा दुनिया में भी क्लेश है। तो इस तरह से परमेश्वर ने कहा, खासकर जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में प्रभु ने कहा। अभी तो हम यहाँ पर पहले 3.5 साल के बारे में पढ़ रहे हैं, 8वें और 9वें अध्याय में। यीशु ने जो समय कहा वो यही है। तो इसका वही एक्सप्लेनेशन है। जी, इस लिंक को जोड़ के देखे तो सच में बड़ी खुशी होगी। वो एक बात, और दूसरी इसमें एक छोटा सा वार्निंग भी है, जब तक रोशनी है तो आपसे जो हो सके वो कीजिए, ये इसके लिए उपयुक्त है। जी हाँ, अभी द्वार खुला है, रोशनी है, काम कीजिए। एक समय द्वार बंद होगा, रात हो जाएगी तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए, रात के समय में कोई भी सड़क पर निकल नहीं पाएगा, सुबह तक राह देखनी पड़ेगी। यही तो परमेश्वर कह रहे हैं। अब हम रेवलेशन चैप्टर 9 को देखेंगे। ये जो ट्रम्पेट, 5th ट्रम्पेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें 13th वर्स से हम देख रहे हैं। स्पेशली हम स्टार्टिंग जो है वो 5th ट्रम्पेट से है, लेकिन अभी हमने उसे समाप्त कर दिया है और अभी हम 6th ट्रम्पेट के अंदर जा रहे हैं। तो इस 6th ट्रम्पेट के वर्स 13 से हम कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। लास्ट टाइम हमारे डिस्कशन में हमने देखा कि प्रभु नंबर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल 200 मिलियन ये कह रहे हैं। इस तरह के जो नंबर्स है उसे स्पेसिफिकली प्रभु अपोस्टल जॉन को रिवील कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे समझे? पहले तो कुल मिलाकर एक बात बता दें, इन तुरहियों को जब हम देखते हैं तो पहली 4 तुरहियां ऊपर से आने वाली परेशानी है। आकाश से अग्नि बरसेगी, इस तरह है। फिर आकाश से जलता हुआ पहाड़ गिरेगा। तीसरा, आकाश के तारे। देखिए, ये सब कुछ ऊपर के हैं। लेकिन 5वीं और 6ठी तुरही को अगर ध्यान से देखें, 5वीं तुरही और 6ठी तुरही, मैं यहाँ पर वचन पढ़ता हूँ, देखिए अध्याय 9 वचन 2। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से, अगले वचन में कहता है, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, ये नीचे से ऊपर आए, फ्रॉम द बॉटम। जी हाँ। फिर इसके बाद 6ठे दूत के बारे में पढ़ के देखिए। यहाँ वचन 14 में 6ठे स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए, 6ठा स्वर्गदूत जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए। इस तरह से वचन 15 हमें यहाँ पर बताता है। देखिए, ये तो आकाश से नहीं आए, भूमि से आए। तो इन दोनों बातों को आप यहाँ पर देखिए, यानी 5वीं तुरही 6ठी तुरही में भूमि से वो आते हैं। देखिए, यहाँ पर 4थी तुरही तक किसी को बुलाया गया ऐसी बात नहीं देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उद्देश्य के साथ यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, यानी एक बुरी आत्मा, इस तरह से जो हम कहते हैं, वो यहाँ पर काम कर रही है। पहले 4 जो हैं वो ऊपर से आते हैं। नीचे देखिए, 2 दूत भेजे जा रहे हैं, ये पाताल के, और उन्हें
फुरात नदी के पास बांधा गया। फुरात नदी के किनारे बांधा गया, इसका एक अर्थ होता है फुरात यानी यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस नदी का किनारा था बेबीलोन। ये बेबीलोन का शहर इराक में है। कहा जाता है यूफ्रेटिस जो है वो अभी ड्राई हो रहा है, ये सूख रही है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से देखेंगे। तो देखिए, उस समय ये जो फुरात नदी के किनारे बांधे गए दूत हैं, दूत 4 दूतों को बांधा गया कहता है। अब ये फुरात नदी बेबीलोन को दर्शाती है। बेबीलोन को अगर आत्मिक रीति से देखा जाए तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में है, परमेश्वर के विरुद्ध में, ये कह सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पढ़ते समय हम वहां पर बेबीलोन के बारे में देखते हैं। ये बेबीलोन कहाँ है? उत्पत्ति अध्याय 11 में है। तो वहां पर शैतान का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। उस हेडक्वार्टर में 4 दूतों को बांधा गया, इस तरह से ये कहता है। अभी आप देखिए, इसके पहले की तुरहियों में और इसमें पहले 4 में क्या फ़र्क है उनके बारे में कहते हुए बड़ी विपत्ति नहीं कहा, लेकिन इसके बारे में बड़ी विपत्ति कहता है। अब भूमि से आने वाली विपत्ति को बड़ी विपत्ति कहेंगे या फिर आकाश से आने वाली इन सारी विपत्तियों को बड़ी विपत्ति कहेंगे? आप ज़रा सोचिए। आमतौर पर जो आकाश से आती है उसे, ऊपर से यानी ऊपर से जो आती है, बड़ा पहाड़ आता है, इसे बड़ी विपत्ति कहते हैं। और आमतौर पर भूमि से आते हैं जैसे कि सुनामी या फिर तूफान या भूकंप, ये सब हम देखने के आदी हैं। हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं, लेकिन बाइबल ये कहती है भूमि से आने वाली ये विपत्ति तो सच में बड़ी विपत्ति होगी। जब पहली तुरही फूकी गई तब बड़ा नाश हुआ, यहाँ पर हम देख चुके हैं। वो बहुत विनाशकारी था, ये भी हमने देखा। बाइबल से पिछले हफ्ते हमने इसे देखा है। अब ये जो आने वाला है वो तो आत्मा से है। 4 दूत खोले जा रहे हैं। तो जब ये बेबीलोन से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दुष्ट आत्माओं से संबंधित हैं। देखिए, उन्होंने 4 कहा, 4 दूत। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात है, परमेश्वर किसी भी चीज को खुद नहीं करते हैं। वो कर रहे मतलब क्या है? वो कहते हैं और स्वर्गदूत उसे करते हैं, दूसरे इसे करते हैं। काम करने वाली आत्माएं हैं, वो खुद जाकर नहीं करते। उस लेवल में वो अलग लेवल में राजा है। आदेश देंगे, कोई और जाकर करेगा। जकरिया की किताब अध्याय 6 में हम देखते हैं कि वो एक आत्मा को आज्ञा देते हैं, वो जाकर उत्तरी देश में जो कहा गया है वही करता है। इसी तरह से आत्मा और स्वर्गदूत के काम होते हैं। इसी तरह से बांधे गए दूत, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बांधे गए दूत का मतलब क्या है? अगर ये पूछे तो पतरस की किताब में देखते हैं, न्याय करने के लिए परमेश्वर ने यानी मसीह ने कुछ दूतों को अंधकार की बेड़ियों में बांध के रखा है। तो परमेश्वर ने कुछ दूतों को बांध के रखा है कि वो भूमि पर काम न करें। अब उनकी बेड़ियां खोली जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, परमेश्वर ने इन 2000 साल में जब कलीसिया काम कर रही थी तो इन दूतों को बांध के रखा जो कि बहुत ही बुरे थे। अगर ये दूत भूमि पर आ जाते तो भूमि को नाश कर देते। ये बहुत ही क्रूर थे, ऐसे उदाहरण के लिए कह सकते। उस तरह बांध के रखा है, ऐसा ही है। अंधकार की जो बेड़ियां हैं उनसे उन्हें बांध के रखा है। अब क्लेश काल में जब तुरही फूकी जाएंगी तो इनकी बेड़ियां खुली जाएगी। इसका क्या अर्थ है? तो पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है? अब देखिए, नॉर्मल रूप में शैतान के काम हम कहते हैं, पाप करना और ये सारे काम शैतान के काम कहते, यानी ये जो शैतान के काम है उसे हम सह नहीं सकते हैं। यानी धरती तो बहुत ही क्रूरता से भरी है, लोगों के पाप बढ़ते जा रहे हैं। ये खुली हुई दुष्ट आत्माएं जब इतना बुरा काम कर रही हैं तो बंधी हुई आत्मा आएगी तो क्या होगा? एक्सट्रीम तक जाएगा, एक्सट्रीम लेवल। इसीलिए इसे क्लेश काल कहते हैं। आपने कहा कि काम नहीं कर सकेंगे, ऐसी रात आएगी, ये उसी के बारे में कहता है। वो जो समझ हमें चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मजाक में कहते हैं, हम लोग तो ऐसे ही क्लेश काल में रह लेंगे, उसमें क्या होगा? आगमन के पहले भी ऐसे ही रह रहे ना। जरा सोच के देखिए, एक तरफ परमेश्वर की सुरक्षा नहीं होगी क्योंकि उस समय भूमि 7 साल के लिए सौंप दी जाएगी। दूसरी बात, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा, वो उठा लिया जाएगा। तीसरी बात, भूमि पर 7 साल के लिए दुष्टात्माओं का राज होगा। यानी इस दशा में सारे जो दूत हैं वो इस भूमि पर काम करेंगे नाश करने के लिए फुल फोर्स में। आखिरी 7 साल यानी अंतिम 7 साल, उसके बाद में शैतान और सब नरक में चले जाएंगे। तो वो अंतिम दौड़ में कैसे दौड़ेगा? बॉक्सिंग का फाइनल राउंड है तो कैसे खेलेगा? विगरसली करेगा, जोरदार होगा, वो वही करेगा। देखिए, इस समय में जाकर अगर वहां रहेंगे और इस समय जाकर वहां काम करेंगे, वो बस डराता है, ऐसे है क्या? नहीं, परमेश्वर ने किसी बात के बारे में नहीं करने को कहा तो मत कीजिए, क्योंकि उसे करना सह नहीं पाएंगे। एक और बात, ये सौदम गमोरा के बारे में वो वहां पर जाके बोल रहे हैं कि आप लौत के परिवार को आप बचाइए, लेकिन बोलने के बावजूद भी सुना नहीं उन्होंने।
तो उस स्टेज में वो जा रहे हैं। स्टेज पर चले गए, स्वर्गदूत तो उसे मिटाने के लिए आए जी थे। हाँ, बुला रहे हम लोग चले जाते हैं, विनाश होने वाला, ये बोलने पर भी उन्हें स्ट्राइक नहीं उनके हो रहा है। अंदर की जो परेशानी है वही उन्हें खींचती जाती है। हम्म। बेटी, दामाद, बहू, ये सब मिलके उनका घर, उनकी संपत्ति। लेकिन उस स्टेज में दूत ये कह रहे हैं कि आप जब तक हैं मैं विनाश नहीं कर सकता, ऐसा एक सुरक्षा की बात भी आ रही है। देखिए, यहाँ परेशानी तो बस उसमें यही थी, हाँ। इतने पापियों के साथ एक धर्मी न मरे। देखिए, हमारे भारतीय कानून में एक बहुत ही सुंदर बात कही है, 100 गुनहगार बच जाए तो भी एक बेगुनाह को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट वही से आता है। एक नगर में 10,000 पापी मर सकते हैं, पर एक धर्मी नहीं मरना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालता है। उसके बाद सदोम कोई भी काम नहीं कर पाया। उसी तरह से ये भी है। भूमि तो पूरी तरह से सौंप दी गई है, दर्द होगा और बांधी गई दुष्टात्माएं खोल दी जाएगी। वो क्या नष्ट करेंगे बाद में देखेंगे। इसे नाश करते समय आप और मैं इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे, रह नहीं सकते, और आप सोचे तो भी नहीं कर सच सकते में हैं। नहीं रह यही यूहन्ना जॉन उस चैप्टर में हम अध्याय देख 9 रहे हैं। में। तो अब यही काम करने का समय है। अभी ही हम ये कह रहे हैं। उदाहरण के लिए कहता हूं, उसके आगमन के बाद सैटेलाइट किस हद तक यीशु के बारे में बताने की अनुमति देंगे पता नहीं। सांसारिक रूप में कहता हूं, अभी भी ऐसे कुछ रुकावटें हैं। उस स्थिति के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो ये 4 दूत जो कि बांधे गए हैं वो बहुत ही बुरे हैं, उनके बारे में बताया है। सब कुछ गॉड्स टाइमिंग में हो रहा है, तो ये समझ में आता है कि टाइमिंग परफेक्ट होता है। तो इस टाइमिंग को ऑल्टर करना बहुत ही मुश्किल है ना। अगर उन्होंने समय तय कर लिया तो वो होगा ही। ये तो राजा का ऑर्डर है, इसे तो बदल नहीं heavenly- सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मीडा फारस के राजा ने कहा जो लिखा है उसे बदलने का अधिकार राजा को भी नहीं है, उसके पास नहीं है। पिलातुस कहता है मैंने जो लिखा है वो लिख दिया है, बस समाप्त। इतना ही। इस दुनिया का गवर्नर या राजा जो कुछ लिखते हैं, दस्तखत करते हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो जो स्वर्गीय पिता ने लिखा, स्वर्ग के राजा ने लिखा, किसी को पूछने का भी अधिकार नहीं है। बदल नहीं सकते। दूसरी बात, उसके लिख कर साइन करने के पहले उसे बदलना चाहेंगे तो देखिए, बदली हुई बात पर वो दस्तखत ही नहीं करेंगे। वो कह रहा है, उसके कहने पर भी मन बदलने वाले नहीं है। एक बार कहने के बाद वो मन नहीं बदलते हैं। वचन कहता है जो मैंने कह दिया उससे नहीं बदलूंगा। कहने के बाद वो दुखी होने वाले भी नहीं हैं। He's not a human character. जी, वो सोचकर जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। जो लिखा है उसे बदलने वाले नहीं हैं। तो मैं कहूँगा परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं, उसने जो लिखा है वही होगा। वो तो बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की और लोगों को इसमें भूमिका दी और उसे इच्छानुसार ही पसंद देते करके ही। देखिए, अंतिम बात तो बस यही है कि परमेश्वर प्रेम है, इतना ही। इसी तरह ये है। अब इस 9th चैप्टर को आगे इसे हम कैसे समझेंगे, बताइए। अब देखिए, यहाँ पर वचन 15 में तो इस तरह से मनुष्य पर आने वाले 4 नाश के बारे में यहाँ पर कहता है। एक जो है, यानी उस एक एक घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पष्ट बताया है। 4 टाइमिंग है। इन 4 टाइमिंग में कितने लोग मरने वाले हैं ये बताया है। मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए, है ना, स्पष्ट है, क्लियर है। 6ठे अध्याय में हम आगमन के पहले देख चुके हैं। धरती पर 1/4 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। वहां पर एक हो गया, वहां देखिए तो ये कहता है 1/4 चली गई, बाकी 3 हैं, उससे बच गए। ऐसा भी एक ग्रुप है, एक समूह है। 3 हैं, 3 हिस्से। अब 3 में से एक हिस्सा मर जाता है। अब देखिए, परमेश्वर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं उस गिनती को। अब देखिए, ये 4 तरह के हैं, हर एक घड़ी, एक दिन, एक महीना और एक साल। 4 दूत। अब देखिए ये क्या करने वाले हैं। अब एक पल में क्या समस्या हो सकती है, देखिए मैं इसे उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसे कोई गलत नहीं ताकि समझ गलत न समझे कि ये आने वाला है और ये नहीं। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, बारिश हो रही है और पूरे दिन बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश। लेकिन ये संभावना नहीं कि पूरे महीने भर होगी। जी हाँ, यानी थोड़ी थोड़ी बारिश तो होती बारिश रहेगी। की वजह से ही तो नूह के दिनों में 40 दिन तक बरसात हुई और खेल खत्म हो गया, है ना। इसी तरह से तो अब ये जो है, एक घड़ी के लिए इसका क्या अर्थ है। 1 घंटे के लिए भूमि डोले तो क्या होगा, यानी इसी तरह से भूमि 1 घंटे के लिए डोले तो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगी। उसके बाद पूरे 1 दिन एक समस्या है, उसके बाद 1 महीने की समस्या है, फिर उसके बाद 1 साल की भी। अब देखिए, कोरोना 1 साल से ज्यादा हो गया, ये तो पूरे साल भर रही थी। ये भी इसी तरह का नाश है। अब भूमि को देख लीजिए, 1 घंटे के लिए भूकंप आए तो वो एक नाश है। कहिए कि दिन भर केवल बारिश होती रहे, ये अलग नाश है।
तो इसी तरह से वो यहाँ पर 4 विषय के बारे में कहता है। यहाँ पर ये जो 4 नाश है उसके बारे में बताया है। जो इस आपदा में नहीं मरे ऐसे मनुष्य दिए गए। अब ये कौन सी आपदा है? ऐसे में आमतौर पर परमेश्वर के पास 4 तरह की आपदाएं हैं। यहेजकेल में इस तरह से 4 तरह की मृत्यु बताते हैं। इस तरह की 4 मृत्यु के बारे में यहाँ पर कहता है, उसका प्रभाव आपदा। अब फिरौन को ही देखिए, 10 मरी आई। यहाँ वचन में ऐसी आपदाएं ऐसे कहता है। ये कितने हैं? 4 हैं। कोई भी हो सकता है, कौन सा है ये नहीं बताया है। ये आपदा कौन लाएगा ये भी बताया है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? ये आपदाएं क्या हैं? तो ये 4 आपदाएं हैं। यानी कुछ भी हो सकता है, जानलेवा बीमारी हो सकती, युद्ध हो सकता है, साल भर चलने वाला, लेकिन उसे रिवील नहीं किया, बता नहीं सकते। ऐसा क्यों? ये मैं बता दूं। ये जो 4 हैं ये तो पहले से ही इस नाश के लिए निश्चित करके रखे गए हैं, स्पेसिफिक टू दिस जॉब। जी हाँ। अभी ये जो युद्ध हो रहे हैं, अब ऐसे कुछ युद्ध हैं, आपने सुना भी होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के जैसे ये 4 साल या 8 साल नहीं चलेगा, बस 1 महीने में खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए कहता हूँ। यानी बस 1 महीने में सब कुछ खत्म होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मरने वाले लोग तो 1/3 हैं। पहले 1/4 मर गए हैं, अब 3 हिस्से बाकी हैं। अब उनमें से 1 हिस्सा चला जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, जी, ये बाइबल में है, बाइबल में है। वचन में ये बताया है। ऐसे ही एक बड़ी आपदा पृथ्वी पर आने वाली है। यानी इसी तरह से निश्चित रूप में धरती पर मनुष्यों के बीच में ये विपत्ति आने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे अलौकिक तरीके से दूत आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या समझते हैं? स्वर्ग में युद्ध हो रहा है, आकाश में युद्ध हो रहा है, वहां पर मरने वाले, इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ तो क्लियर यहाँ है। स्पष्ट है, वचन कहता है, वचन 16, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ की थी, इस तरह ये कहता है। 200 मिलियन। हाँ, अब देखिए, यहाँ पर इस विषय में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए हमने पहले ही एक फॉर्मूला बता दिया है। अध्याय 10 अध्याय 11 के अध्ययन के समय उस एपिसोड में कहा। अब यहाँ एक और विषय हमें समझना होगा, प्रकाशित वाक्य को हम किस तरह पढ़ सकते हैं। कैसे पूछा जाए तो देखिए, आप तो यहाँ इस मीडिया में है, इसलिए मैं कहता हूँ, जब एक स्क्रिप्ट आपको बताई जाती है तो 2 एंगल से बताई जाती है। एक ही स्क्रिप्ट, एक मुकदमा है, जज उस मुद्दों को देखते हैं, यानी अपराधी का जो दृष्टिकोण है पूछते हैं, हाँ तुम बताओ। गुनहगार अपने ही नजरिए से शुरू करता है, मैंने क्या किया, ये एक एंगल है। फिर प्रतिवादी होता है, वो भी कहता है, ये एक और एंगल से, उसका एक अलग एंगल है। लेकिन वो कैसे शुरू करेंगे? अपनी तरफ से शुरू करेंगे। दोनों साइड से न्याय ही तो बात करेंगे। जी हाँ। देखिए, एक ही स्क्रिप्ट के यहाँ 2 स्क्रीन प्ले हैं। एक ही विषय के बारे में 2 लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन डायरेक्टर उसे किस तरह दिखा रहे हैं, वो कैसे दिखा रहे हैं, ये जरूरी है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली बात कौन सी है? आज हम लोग स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हैं मीडिया में। प्रकाशित वाक्य की किताब कैसी है अगर कहे तो, यानी यहाँ अध्याय 11 तक स्क्रिप्ट एक अलग एंगल में है, एक एंगल से कहती है। अध्याय 12 में भी इन्हीं 7 सालों के बारे में परमेश्वर ने अलग एंगल से कहा। ओके, तो इसे भी समझना और उसे भी समझना है। हाँ, अब ये एंगल कौन सा है? ये हेवनली व्यू है। परमेश्वर तो स्वर्ग में है और यहाँ ये हो रहा है, यानी आकाश से पत्थर बरसा और आकाश से बारिश हुई। उस समय परमेश्वर की आत्मा इस भूमि पर क्या करती है, इन 7 साल में परमेश्वर क्या क्या करने वाले हैं, ये सब यहाँ पर है। परमेश्वर की ओर से कौन आने वाला है, कौन स्वर्ग से आएगा, सब यहाँ पर है। 12वें अध्याय में अगर आप इसे देखें तो यही 7 साल एंटी क्राइस्ट के नजरिए से दिए हैं। उसकी तरफ से कौन आएगा, वो कैसे उन 2 लोगों को मारेगा और वो कैसे पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो ये समझ नहीं है तो कंफ्यूज होने की चांस है। क्या होगा ये पूछा जाए तो जिन्हें समझ नहीं थी वो कैसे कंफ्यूज होते हैं, ये मैं बताता हूँ। आपके अनुभव है? हाँ, अनुभव से कह रहा हूँ। शुरू में पढ़ते समय क्या कह दिया कि 11वें अध्याय तक पहले 3.5 साल हो गए, 12वें अध्याय से अगले 3.5 साल शुरू हो गए, इस तरह कह दिया। अब जरा गौर से सुनिए, अभी आप सभी जो दर्शक हैं आप भी गौर से सुनिए। यहाँ पर हम इस विषय को देख रहे हैं। देखिए, अध्याय 11 तक यहाँ 2 जो गवाह हैं, यानी ये 2 गवाह सुसमाचार बताते हैं, टू विटनेस। उनके कहने के बाद उन्हें कौन मारता है ये देखिए। वचन 7 में, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु
जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, इस तरह ये कहता है। पशु जो अथाह कुंड से निकला है, देखिए इसके बारे में इंग्लिश में क्या कहता है। 7 में when they finish their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them and overcome them and kill them, ऐसा लिखा है। यहाँ पर किल दम कहा है, जो अथाह कुंड से निकलने वाला पशु है। अब ये अथाह कुंड से निकलने वाला पशु क्या है, वो निकलकर इन दोनों गवाहों को मार देता है। अध्याय 11:7 में। अब 11वें अध्याय तक अथाह कुंड से निकलने वाला पशु कहीं नहीं बताया है। बाइबल में आप नहीं देख पाएंगे कि अथाह कुंड से एक पशु निकला है। तो आप इसे कहाँ देखते हैं? अध्याय 17 के वचन 8 में देखते हैं। अच्छा, इसका लिंक वहां पर उसका लिंक यहाँ पर है। अध्याय 17 वचन 8 में देखे तो आप पाएंगे, वचन स्पष्ट कहता है, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और कहता है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। ये सही है। The beast that you saw was is not about to come out of the abyss and go to the destruction. ये शब्द सही तरह लिंक हो रहा है वहां पर। इस वचन को आप सही रूप में देखें तो सही कहता है कि अथाह कुंड से निकला हुआ पशु। अब ये जो पशु है वो अध्याय 11 में उनको मार चुका है। अध्याय 17 में इस पशु का विवरण दिया गया है। इस लिंक के बिना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लिंक नहीं है तो कंफ्यूज होंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तभी तो, यानी देखिए यहाँ पर अध्याय 11 में इसका ये संबंध है। ये इस तरह अध्यायों में ऐसा बांटा नहीं गया है, इसे एक कारण से ही बनाया गया है। अब मैं आपको ये एक बात बताता हूँ, आप इसे पढ़कर खुद देखिए। देखिए यहाँ अध्याय 7 में आगमन हो चुका है जी। अध्याय 8 में हम देखते हैं कि तुरही फूकना शुरू हो जाता है। 8वें अध्याय में तुरहियां शुरू होती हैं। 8वां अध्याय खत्म होने पर 4 तुरहियां खत्म हो जाती हैं। अध्याय 9 में 5वीं तुरही फूकी जाती है। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन है। सही कहा ना? अब यहाँ अध्याय 10 में देखिए, बाद में कहकर शुरू करता है जी। वो लिंक मिस हो रहा है नहीं, यानी अध्याय 9 खत्म करने पर उसके बाद जी हाँ, तो फिर बाद में क्या हुआ, गैप है, कुछ लिंक दी है। उसके बाद इस तरह कहता है। 11 में देखिए, उसके बाद इस तरह से यहाँ पर कहता है। अध्याय 11 खत्म हो गया। 12 में देखिए, बड़ा संकेत प्रकट हुआ, अलग से शुरू हुआ। अध्याय 13 में देखिए, 12वें का लिंक है बाद में जी, है ना। अध्याय 14 में देखिए इसी तरह की लिंक है बाद में। Then I looked. 15 में देखिए, Then I saw. बाद में। और 16 में आकर खत्म होता है। Then I heard. 16 में जी हाँ, उसके बाद खत्म हो गया। यानी देखिए 11 तक एक संबंध है, 12 से 16 तक एक संबंध है। आपने कहा स्क्रिप्ट का ये एंगल अलग, वो एंगल अलग है। एक ही स्क्रिप्ट है। 7 साल, 8 से 11 तक 7 साल के बारे में हेवनली व्यू है। स्वर्ग से आने वाला परमेश्वर जो कर रहा है, आकाश के चिन्ह, 2 गवाह ऊपर उठाए जाते हैं। उस समय कौन सा विलन आएगा और मारता है, ये वचन 8 में बताया है। अध्याय 12 से अगर आप पढ़े, विलन कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया, कैसे बढ़ता है, उसकी मदद कौन कर रहा है, वो क्या करता है, वो इन्हें कैसे मारता है, ये सब कुछ यहाँ है। देखिए टाइम शॉर्ट है और हमारे पास बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन इससे क्या समझ में आता है कि रेवलेशन के बारे में जिन्होंने थरोली पढ़े हैं उन्हें ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब तक इसे समझते नहीं तो एक पुस्तक की बनावट को नहीं समझते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, खुद कंफ्यूज रहेंगे, दूसरों को कंफ्यूज करेंगे। उसमें एक डेंजर भी है। जी हाँ, अगर हम खुद ही बिना समझे बात करें तो उसमें हम कंफ्यूज होंगे, वो एक तरफ है ही है, हम दूसरों को भी कंफ्यूज कर देंगे ना। जी हाँ, देखिए एक विषय के बारे में हमें बहुत ही स्पष्ट बताना है, ये एक तरीका है। किसी विषय को जिगजैग बताना ये एक तरीका है, आगे पीछे बदल बदल कर कहना ये एक और तरीका है। एक ही विषय का ये एक एंगल है, वो एक और एंगल, एक और एंगल, ये बताने का तरीका है, ये तरीका है। लेकिन इन लोगों में और उन लोगों में फर्क है। समझने की क्षमता भी एक बात है। ये तो कलीसिया के लिए दी गई किताब है। अगर हम ये समझकर इसे पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से इसे समझ पाएंगे। बाइबल एक गॉस्पेल है और उस गॉस्पेल में एक डीपर मीनिंग जैसा एक समझ है, क्या हम ये कह सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए सुसमाचार ये अलग है, गुप्त बुक है, पर इसे सुसमाचार के पहले नहीं ला सकते हैं। हाँ। चर्च के जो बाहर है उनके लिए सुसमाचार है, चर्च के अंदर के लोगों के लिए ये है। करेक्ट। बहुत धन्यवाद, अच्छे सोच से हमने इसे समाप्त किया। क्योंकि समय कम है, हम अगले एपिसोड में करेंगे। कुछ विषयों को हमने इसमें छोड़ दिया ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में इस 9 चैप्टर में हमने जो जो विषयों को छोड़ दिया है उसको हम फिर से लेंगे और समाप्त करेंगे 9 चैप्टर को।
इस कार्यक्रम में इतने डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए धन्यवाद। अगेन वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑन रेवलेशन।